सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम इस वक्त मदरी चैनल के साउंड स्टूडियो में हैं और रिकॉर्डिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। 17th पारा पे हम पहुंच गए थे और आज इंशाअल्लाह उसी को लेकर आगे चलेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि सूरत कौन सी है और पारा कौन सा है। मैं इंशाअल्लाह इसको थोड़ा सा डाउनलोड कर रहा हूं। और जी आतिफ भाई बताइएगा, हमारा 17वें पारे में हम कहां तक पहुंचे थे? आतिफ भाई हम कहां तक? सूरह अंबिया, सूरह अंबिया की आयत नंबर 20। अच्छा, यानी अब 21 से करेंगे। चलिए सूरह अंबिया आयत नंबर 21 से इंशाअल्लाह आज रिकॉर्डिंग। चलिए ऑन रिकॉर्ड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया आयत नंबर 21 से शुरू होगा। पारा है 17वां। आयत नंबर 21। इरशाद फरमाया, क्या काफिरों ने जमीन के जवाहिर और मादनियात जैसे सोने, चांदी और पत्थर वगैरह से कुछ ऐसे माबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते हैं? ऐसा तो नहीं है, और ना ये हो सकता है कि जो खुद बेजान हो वो किसी को जान दे सके। लिहाजा इन चीजों को माबूद ठहराना और इलाह करार देना खुला बातिल है। आयत नंबर 22। अल्लाह ताला के वाहिद माबूद होने की कतई दलील बयान की जा रही है कि अगर आसमानों या जमीन पर अल्लाह ताला के सिवा कोई और खुदा होता तो जरूर आसमानों जमीन तबाह हो जाते और सारे आलम का निजाम दरहम बरहम हो जाता। क्योंकि अगर दो खुदा फर्ज किए जाएं तो दोनों किसी शय पर मुत्तफिक होंगे या उनमें इख्तिलाफ होगा। अगर एक चीज पर मुत्तफिक हो तो लाजिम आएगा कि एक चीज दोनों की कुदरत से वाक़े हो, ये महाल है। और अगर इनमें इख्तलाफ हो तो एक चीज के बारे में दोनों के इरादों की मुख्तलिफ सूरतें होंगी। नंबर 1, दोनों के इरादे एक साथ वाक़े होंगे। इस सूरत में एक ही वक्त में वो चीज मौजूद और मादूम हो जाएगी। नंबर 2, दोनों के इरादे वाक़े ना हो। इस सूरत में वो चीज ना मौजूद होगी ना मादूम। नंबर 3, एक का इरादा वाक़े हो, दूसरा का वाक़े ना हो, दूसरे का वाक़े ना हो। ये तमाम सूरतें महाल हैं, क्योंकि जिसकी बात पूरी ना होगी वो खुदा नहीं हो सकता। तो साबित हुआ कि बाहर सूरत एक से ज्यादा खुदा मानने में निजाम कायनात की तबाही और फसाद लाजिम है, और कायनात का निजाम इंतहाई मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में चलना इस बात की रोशन दलील है कि खुदा सिर्फ एक है जो इस निजाम को चला रहा है। आयत में मजीद फरमाया कि अर्श का मालिक अल्लाह ताला अपने बारे में लोगों की बनाई हुई उन तमाम बातों से पाक है जो उसकी शान के लायक नहीं, लिहाजा ना उसकी कोई औलाद है और ना उसका कोई शरीक है। आयत नंबर 23। अल्लाह ताला की अजमत और शान यह है कि वो जो काम करता है उसके बारे में उससे पूछा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हकीकी मालिक है। जो चाहे करे, जिसे चाहे इज्जत दे या जिल्लत दे, जिसे चाहे सआदत दे या बदबख्त करे, वो सबका हाकिम है। उसका कोई हाकिम नहीं जो उससे पूछ सके। जबकि लोगों से उनके कामों के बारे में सवाल किया जाएगा और कयामत के दिन उनसे कहा जाएगा कि तुमने ये काम क्यों किया, क्योंकि सब उसके बंदे और उसकी मिल्कियत हैं और सब पर उसकी इताअत लाजिम है। आयत नंबर 24। कुफ्फार को डांटते हुए इस्तिफहाम के अंदाज में फरमाया गया कि क्या उन्होंने अल्लाह ताला के सिवा और माबूद बना रखे हैं? ए हबीब, आप इन मुशरिकीन से फरमा दें कि तुम अपने इस बातिल दावे पर अपनी दलील लाओ, मगर तुम कोई अकली या नकली दलील पेश नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम आसमानी किताबों में तौहीद का बयान मौजूद है और शिर्क को बातिल करार दिया गया है। नीज अकली दलाइल भी शिर्क का रद्द करते हैं। इस कुरान में मेरी उम्मत का जिक्र है कि इसको ताअत पर क्या सवाब और मासियत पर क्या अजाब दिया जाएगा, और इसमें मुझसे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्मतों का तस्करा है कि दुनिया में उनके साथ क्या किया गया और आखिरत में क्या किया जाएगा। एक कौल यह है कि यहाँ 7 वालों के जिक्र से मुराद कुरान मजीद और पहलों के जिक्र से मुराद तौरात और इंजील है, और माना यह है कि तुम कुरान, तौरात, इंजील और तमाम आसमानी किताबों की तरफ रुजू करो। क्या तुम उनमें ये बात पाते हो कि अल्लाह ताला ने औलाद इख्तियार की या उसके साथ कोई और माबूद है? मजीद फरमाया गया कि कुफ्फार के अवाम का हाल यह है कि वो हक को नहीं जानते और जहालत की वजह से हक से मुंह फेरे हुए हैं, जबकि उनके उलमा जानबूझकर इनाद की वजह से हक के मुनकिर हैं। आयत नंबर 25। इरशाद फरमाया, ए हबीब, हमने आपसे पहले जिस उम्मत की तरफ कोई रसूल और नबी भेजा हम उसकी तरफ वही फरमाते रहे कि जमीन व आसमान में मेरे अलावा कोई माबूद नहीं जो इबादत किए जाने का मुस्तहिक हो, तो इखलास के साथ मेरी इबादत करो और सिर्फ मुझे ही माबूद मानो। अहम बातें। नंबर 1, अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाने की बुनियादी हिकमत
अल्लाह ताला की वहदानियत को साबित करना और इखलास के साथ अल्लाह ताला की इबादत करना है। नंबर 2, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम अकायद में मुत्तफिक हैं, अलबत्ता आमाल में कई जगह फर्क है। आयत नंबर 26, यह आयत खिज़ाआ कबीले के बारे में नाजिल हुई जिन्होंने फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहा था। फरमाया गया कि काफिरों ने कहा रहमान ने फरिश्तों में से औलाद बना ली है, जबकि अल्लाह ताला की जात इससे पाक है कि उसके औलाद हो। फरिश्ते अल्लाह ताला की औलाद नहीं बल्कि उसके बरगुजीदा और मुकर्रम बंदे हैं। आयत नंबर 27, फरमाया कि वो किसी बात में अल्लाह ताला से आगे नहीं बढ़ते कि खुदा ने अभी हुक्म दिया ना हो और फरिश्ते बगैर हुक्म के काम कर गुजरें, बल्कि फरिश्ते वही करते हैं जिसका अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देता है और वो किसी एतबार से अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालिफत नहीं करते। आयत नंबर 28, जो कुछ फरिश्तों ने किया और जो कुछ वो आइंदा करेंगे सब अल्लाह ताला को मालूम है, या ये माना है अल्लाह ताला जानता है कि फरिश्तों की तख्लीक से पहले क्या था और उनकी तख्लीक के बाद क्या होगा। मजीद फरमाया वो सिर्फ उसी की शफाअत करते हैं जिसे अल्लाह ताला पसंद फरमाए और ये शफाअत के काबिल लोग सिर्फ मोमिन हैं। और फरमाया कि फरिश्ते इस मकाम और मर्तबे के बावजूद अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से बेखौफ नहीं बल्कि वो अल्लाह ताला के खौफ से डर रहे हैं। दर्स, फरिश्ते गुनाहों से मासूम होने के बावजूद अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरते रहते हैं। हमें तो ज्यादा फिक्र की जरूरत है कि अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से डरें और उसकी पकड़ और कहर से खौफ खाएं। आयत नंबर 29, बफर्ज महाल फरिश्तों में से कोई ये कहे कि मैं अल्लाह ताला के सिवा माबूद हूं तो अल्लाह ताला उसे भी दूसरे मुजरिमों की तरह जहन्नम की सजा देगा। इस फरिश्ते के औसाफ और पसंदीदा अफआल उसे जहन्नम की सजा से ना बचा सकेंगे और अल्लाह ताला इन जालिमों को ऐसी ही सजा देता है जो उसके सिवा माबूद होने का दावा करते हैं। जब फरिश्तों के बारे अल्लाह ताला का ये फैसला है तो ऐ मुशरिकों, इस बदतरीन अमल से बाज ना आने की सूरत में तुम्हारा अंजाम कितना दर्दनाक होगा। अहम बात, एक कौल के मुताबिक ये बात कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूं कहने वाला इबलीस है जो अपनी इबादत की दावत देता है। इबलीस दर हकीकत जिन है, चूंकि वो फरिश्तों के साथ रहता था इसलिए हुक्मी तौर पर उन्हीं में शुमार होता था। आयत नंबर 30, अल्लाह ताला की शान कुदरत और शान तख्लीक का बयान हो रहा है। फरमाया क्या काफिरों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे तो हमने उन्हें खोल दिया और हमने हर जानदार चीज को पानी से पैदा फरमाया। तो क्या मुशरिकीन ऐसा नहीं करेंगे कि इन दलाइल में गौर व फिक्र करें और इसके जरिए उस खालिक को जान ले जिसका कोई शरीक नहीं और शिर्क का तरीका छोड़कर अल्लाह ताला पर ईमान ले आए। अहम बातें, नंबर 1, आयत में फरमाया गया कि आसमान और जमीन मिले हुए थे। इससे एक मुराद यह है कि एक दूसरे से मिला हुआ था, इनमें जुदाई पैदा करके इन्हें खोला गया। दूसरा माना यह है कि आसमान इस तौर पर बंद था कि उससे बारिश नहीं होती थी और जमीन इस तौर पर बंद थी कि उससे नबातात पैदा नहीं होती थी। तो आसमान का खोलना यह है कि उससे बारिश होने लगी और जमीन का खोलना यह है कि उससे सब्जा पैदा होने लगा। नंबर 2, आयत में चूंकि मुतअय्यन तौर पर यह मुराद नहीं कि आसमान और जमीन हकीकी तौर पर मिले हुए थे, इसलिए बिग बैंग की थ्योरी को कतईयत के साथ इस आयत से साबित नहीं करना चाहिए। हाँ, एहतमाल जरूर मौजूद है। नंबर 3, हर जानदार चीज को पानी से बनाने से क्या मुराद है? इस बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने पानी को जानदारों की हयात का सबब बनाया है। नंबर 2, हर जानदार पानी से पैदा किया हुआ है। नंबर 3, पानी से नुतफा मुराद है। आयत नंबर 31, अल्लाह ताला ने जमीन में मजबूत पहाड़ कायम कर दिए ताकि जमीन जम जाए, ठहरी रहे और गैर मुतवाजिन हरकत ना करे और लोग इस पर आराम और सुकून के साथ चल सकें। और अल्लाह ताला ने इसमें कुशादा रास्ते बनाए ताकि लोग अपने सफरों में रास्ता पालें और जिन मुकामात का इरादा करें वहां तक पहुंच सकें। आयत नंबर 32, अल्लाह ताला ने आसमान को एक गिरने से महफूज छत बनाया और काफिरों का हाल यह है कि वो सूरज, चांद, सितारों अपने अपने अफलाक में उनकी हरकतों की कैफियत, अपने अपने मताले से उनके तुलू व गुरूब और उनके अहवाल के अजायबात जो आलम को बनाने वाले के वजूद, उसकी वहदत और कुदरत व हिकमत के कमाल पर दलालत करते हैं, उन सब से एराज करते हैं और इन दलाइल से फायदा नहीं उठाते। अहम बात, रियाजी और फल्कियात का इल्म आला उलूम में से है जबकि उन्हें अल्लाह ताला की मारिफत का जरिया बनाया जाए। आयत नंबर 33, फरमाया कि वही अकेला माबूद है जिसने रात को तारीक बनाया ताकि लोग इसमें आराम करें और दिन को रोशन बनाया ताकि इसमें मुआश वगैरह के काम अंजाम दें, और सूरज को पैदा किया ताकि वो दिन का चराग हो और चांद को पैदा किया ताकि वो रात का चराग हो। ये सब एक घेरे में ऐसे तैर रहे हैं जिस तरह तैराक पानी में तैरता है। आयत नंबर 34,
शान नुजूल, दुश्मनान रसूल कहते थे कि अन करीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाएगी तो यूं नए दीन का मसला खत्म हो जाएगा। इस पर यह आयत नाजिल हुई। फरमाया गया कि काफिरों के लिए ये कोई खुशी की बात नहीं, क्योंकि हमने दुनिया में किसी आदमी के लिए हमेशगी नहीं रखी। ए हबीब, क्या अगर आप इंतकाल फरमा जाएं तो ये लोग हमेशा रहेंगे, और क्या इन्हें मौत के पंजे से रिहाई मिल जाएगी? जब ऐसा नहीं है तो फिर वो किस बात पर खुश होते हैं? आयत नंबर 35, फरमाया कि हर जान मौत का मजा चखने वाली है, और हम तुम्हें राहत व तकलीफ, तंदुरुस्ती व बीमारी, दौलतमंदी व नादारी, नफ और नुकसान के जरिए आजमाते हैं, ताकि जाहिर हो जाए कि सब्र व शुक्र में तुम्हारा क्या दर्जा है, और बिलाखिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे, और हम तुम्हें तुम्हारे आमाल की जजा देंगे। अहम बात, मुसीबत और नेमत दोनों के जरिए बंदे को आजमाया जाता है कि वो मुसीबत पर कितना सब्र और नेमत पर कितना शुक्र करता है, और ऐसे साबिर और शाकिर मोमिन का हर हाल बेहतर ही है। आयत नंबर 36, उन लोगों को जवाब दिया जा रहा है जो माज़अल्लाह नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मस्खरापन करते थे। शान नज़ूल, एक मर्तबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे तो अबू जहल आपको देखकर हंसा और अपने साथ मौजूद लोगों से कहा, ये बनी अब्दे मुनाफ के नबी हैं। फिर वो एक दूसरे से कहने लगे, क्या ये वो आदमी है जो तुम्हारे खुदाओं को बुरा कहता है? हालांकि कुफ्फार का अपना हाल यह है कि वो सच्चे खुदा रहमान की याद ही के मुनकिर हैं और कहते हैं कि हम रहमान को जानते ही नहीं। आयत नंबर 37, इरशाद फरमाया, आदमी जल्दबाज बनाया गया, यानी जल्दबाजी को इंसान की फितरत और अखलाक में पैदा किया गया है। शान नुज़ूल, नजर बिन हारिस ने जल्द अजाब नाजिल करने का मुतालबा किया, उसके बारे में यह आयत नाजिल हुई और फरमाया गया कि अब मैं तुम्हें अपनी निशानियां यानी मुशरिकीन को दिए गए अजाब के वादे दिखाऊंगा। उन वादों का वक्त करीब आ गया है, लिहाजा उन्हें चाहिए कि वक्त से पहले उनका मुतालबा न करें। चुनांचे दुनिया में बदर के दिन वो मंजर उनकी निगाहों के सामने आ गया और आखिरत में वो जहन्नम का अजाब देखेंगे। अहम बातें, जल्दबाजी मजमूम तरीका है। ये जल्दबाजी का ही नतीजा है कि इंसान कोई अमली कदम उठाने से पहले उसके अच्छे और बुरे पहलुओं पर गौर नहीं कर पाता और यूं अपना नुकसान कर बैठता है। हदीस पाक में है, बुर्दबारी अल्लाह ताला की तरफ से और जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। आयत नंबर 38, मुशरिकीन ने जल्दी मचाते और मजाक उड़ाते हुए कहा, ए मुसलमानों के गिरोह, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब या कयामत का ये वादा कब पूरा होगा? आयत नंबर 39, फरमाया गया कि अगर काफिर उस वक्त को जान लेते जब अपने चेहरों से और अपनी पीठों से दोज़ख की आग को न रोक सकेंगे और ना उनकी मदद की जाएगी तो वो कुफ्र पर कायम न रहते और अजाब तलब करने में जल्दी न करते। नीज उन्हें अपने अजाब का हकीकी इल्म हो जाता तो कयामत का वक्त न पूछते बल्कि उसके लिए तैयारी करते। आयत नंबर 40, फरमाया कि कुफ्फार को उसके आने का वक्त मालूम नहीं, बल्कि वो कयामत उन पर अचानक आ पड़ेगी तो उन्हें हैरान कर देगी, फिर ना वो उसे किसी हीले से रद्द कर सकेंगे और ना उन्हें तौबा व माजरत की मोहलत दी जाएगी। आयत नंबर 41, अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को मजीद तसल्ली देते हुए फरमाया, ए हबीब, जिस तरह आपकी कौम ने आपका मजाक उड़ाया इसी तरह उनसे पहले के कुफ्फार भी अपने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे, तो मजाक उड़ाने वालों का मजाक उन्हीं को ले बैठा और वो अपने मजाक उड़ाने के वबाल व अजाब में गिरफ्तार हुए। लिहाजा आप रंजीदा ना हो, आपके साथ इस्तेहजा करने वालों का भी यही अंजाम होना है। आयत नंबर 42, इरशाद फरमाया, ए हबीब, आप इन मजाक उड़ाने वाले मगरूर काफिरों से फरमाएं कि अगर अल्लाह ताला रात और दिन में तुम पर अपना अजाब नाजिल करे तो उसके अजाब से तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा? क्या उसके अलावा कोई और ऐसा है जो तुम्हें अजाब से महफूज रख सके? तो हकीकत में ये लोग सरासर गफलत में पड़े हुए हैं और अपने रब की याद से मुंह फेरे हुए हैं। आयत नंबर 43, फरमाया, क्या उन काफिरों के ख्याल में हमारे सिवा उनके कुछ खुदा हैं जो उन्हें हमारे अजाब से महफूज रखते हैं? ऐसा तो नहीं है। और अगर वो अपने बुतों के बारे में ये एतकाद रखते हैं तो उन बुतों का हाल यह है कि वो अपनी ही जानों की मदद नहीं कर सकते, अपने पूजने वालों को क्या बचा सकेंगे और ना उनकी हमारी तरफ से मदद व हिफाजत की जाती है। आयत नंबर 43 तक कर दिया है, बाकी इंशाअल्लाह हम कल करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज तीसरी ताकरात पाकिस्तान में इख्तिताम पजीर हुई है और कल इंशाअल्लाह 26वीं शब है। कल मदनी मुज़ाकरे के बाद निगरान शुरा का बयान देखना ना भूलिएगा। अमीर अहले सुन्नत का यौम विलादत है, उनके लिए दुआ भी करें, अल्लाह उनको सेहत वाली, आफियत वाली, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।